नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जो 15 गुणा का जो फॉर्मूला था सीईटी में, वो क्या रहेगा, किस आधार पर वो होगा, इसका पूरा स्पष्टीकरण दे दिया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना ताकि आप जो विद्यार्थियों ने सीईटी, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो चाहे वो 10+2 का हो, दोनों में एक ही सेम फॉर्मूला रखा गया है। तो हम इस पूरी बात को समझेंगे, लास्ट तक समझ लेना और बात समझ में आ जाएगी। ये पूरा विवरण दिया गया है, मैं एक एक बात बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे 10+2 हो, दोनों में 15 गुणा का फॉर्मूला था, उसको कंटिन्यू रखा गया, यानी कि 15 गुणा लिए जाएंगे। अब ये 15 गुणा होंगे कौन से, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही थी। तो इसमें देखो क्या कहा गया है, सुन लेना एक एक बात को, मैं पूरा का पूरा विवरण आपको दे दूंगा। ये कहा गया कि सीईटी में सबसे पहले जो टॉप 15 गुणा विद्यार्थी होंगे ना, उनका चयन होगा और वो ही फिर सीईटी की मुख्य भर्ती परीक्षा है ना, उसमें बैठ पाएंगे। तो मान लो आप देखोगे इसमें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग, जैसे 10+2 में लगभग 11 लाख विद्यार्थी और ग्रेजुएशन लेवल में 8 लाख कुछ विद्यार्थियों ने भाग लिया था। तो यदि ग्रेजुएशन लेवल का होगा तो उसमें टॉप 15 गुणा विद्यार्थी, उस भर्ती के 15 गुणा विद्यार्थी हैं, वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, 10+2 का होगा, उसमें भी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ भर्तियां दी गई हैं कि भैया कनिष्ठ लेखाकार की भर्तियां होंगी 5190 भर्तियां होंगी। कितनी होगी? 5190। तो ये ग्रेजुएशन लेवल पर है। ठीक है, तो 5190 का 15 गुणा है ना, वो टॉप 15 गुणा ले लिया जाएगा, जो लगभग कितना बैठेगा, 77,850 ग्रेजुएशन लेवल के जो टॉप विद्यार्थी होंगे सीईटी में अंक प्राप्त करने वाले, उनको शामिल किया जाएगा। अब 15 गुणा तो आ गए, अब देखा जाएगा कैटेगरी वाइज कि भैया जर्नल के 15 गुणा आए या नहीं आए, ओबीसी के आए, एसबीसी के आए, एससी एसटी अदर जो भी हैं, उनके सबके 15 गुणा विद्यार्थी क्या इसमें काउंट हो गए। अब मान लो नहीं हुए तो पर्टिकुलर उस कैटेगरी से 15 गुणा किए जाएंगे, यानी कि विद्यार्थी प्लस हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, टॉप 15 गुणा में इस तरह का फॉर्मूला सटीक नहीं होगा कि प्रत्येक वर्ग के 15-15 गुणा आ जाए। तो इस तरीके से आप देखोगे, मान लो इसमें किसी पर्टिकुलर वर्ग के, मान लो ओबीसी के ज़्यादा आ गए टॉप में, तो फिर बाकी या जर्नल के आगे, एससी एसटी के ज़्यादा आगे, मान लो किसी भी वर्ग के ज़्यादा आगे, तो वो 15 गुणा में जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज देखा जाएगा, मान लो ओबीसी था, मान लो इसमें जब टॉप 15 में इसके तो सिर्फ 8 गुणा आए, तो 7 गुणा और लिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये विद्यार्थी तो आएंगे। इसके अलावा 15 गुणा पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज लिया जाएगा, तो ये आंकड़ा प्लस रहेगा और ये लगभग 1 लाख के आसपास जा सकता है। यानी कि 15 गुणा तो टॉप वाले आ गए, उसके बावजूद कैटेगरी वाइज यदि उस टॉप में 15 गुणा नहीं आ रहे हैं तो फिर पर्टिकुलर कैटेगरी से 15 गुणा लिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था अभी, जैसे कनिष्ठ लेखाकार की 5190 पोस्ट आएंगी ग्रेजुएशन लेवल की, तो इसमें क्या होगा, 77,850 टॉप विद्यार्थी तो इसमें आ जाएंगे। जो सीईटी के टॉप स्कोरर है वो विद्यार्थी आ जाएंगे। उन स्कोर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में ऐसा करते समय यदि किसी आरक्षित श्रेणी के 15 गुणा विद्यार्थी उसमें उपलब्ध नहीं है, तो सीईटी स्कोर की सूची में से उन अभ्यर्थियों का 15 गुणा पूरा किया जाएगा, यानी कि नीचे से और विद्यार्थी ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रखा गया है। इसमें साफ साफ, चाहे वो 10+2 का हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, दोनों में यही फॉर्मूला है। तो इस पूरी की पूरी कहानी ना, उसका मतलब यही है। ठीक है, कि टॉप 15 गुणा प्लस में कैटेगरी वाइज भी 15 गुणा पूरे किए जाएंगे। यदि टॉप में 15 में से पूरे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ले लिए जाएंगे। इसके अलावा देखो किन किन भर्तियों की राह खुल गई और कितने कितने पदों के लिए खुल गई। ग्रेजुएशन लेवल पर कनिष्ठ लेखाकार, इसकी 5190,
तहसील राजस्व लेखाकार 198, सुपरवाइजर महिला 176, पर्यवेक्षक महिला भर्ती 209 पोस्ट, पटवारी ये जलदाय विभाग में आ रही हैं, जल संसाधन विभाग में। ये जो पटवारी भू राजस्व विभाग की नहीं है, ध्यान रखना, ये पटवारी भू राजस्व विभाग के नहीं है, ये किसके हैं, जल संसाधन के 272। इसके अलावा जिलेदार भर्ती जल संसाधन में 7, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सामाजिक न्याय अधिकारिता 335, उप कारापाल 49, प्लाटून कमांडर 43, यानी कि कुल 6479 पदों की ये भर्तियां दी गई हैं। हालांकि भर्तियां बहुत आनी है, भर्तियों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। ग्रेजुएशन 10+2 लेवल पे कनिष्ठ अभियंता कृषि में 400, छात्रावास अधीक्षक 78। अभी बाकी की जो अनाउंसमेंट होना है वो होता रहेगा, लेकिन ये फॉर्मूला था जो आपको समझना था, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। इस तरीके से आप इतना ही समझ लेना एक बार से कि भैया टॉप 15 गुणा प्लस में यदि किसी कैटेगरी में इस टॉप 15 गुणा में से नहीं आ रहे हो, पूरे 15 गुणा नहीं हो रहे, तो उनके लिए अलग से विद्यार्थी उसी सीईटी के अंक के आधार पर ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आप सभी विद्यार्थियों के लिए। और इसी के साथ आरजे एग्जाम पोर्टल पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान ज्योग्राफी का जो लाइव बैच शुरू किया गया है, यदि आप विद्यार्थियों को पढ़ना है तो निश्चित रूप से इससे जुड़े। और वर्तमान में इस पर 50% का स्पेशल डिस्काउंट संपूर्ण कोर्स मात्र 199 रुपये में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सटीकता के साथ आज ही जुड़े गुरु क्लासेज जयपुर से।